प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 8 जो कि प्रश्नावली 5C से है इसका हल देखेंगे। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। दर्शाइए कि A1, A2, A3 और AN से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी इस AN से क्या बनती है, समांतर श्रेणी, ये हमें दिखाना है। तो समांतर श्रेणी दिखाने का तरीका सबसे सही क्या है कि हम उसमें सार्वंतर दिखा दें कि ये सार्वंतर हमारा बराबर बराबर आ रहा है। तो यहाँ प्रश्न इसके फर्स्ट पार्ट का हल हम करते हैं। n बराबर हम रखेंगे 1, 2, 3, 4 रखने पर, जब 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो हमें पदों की संख्या मिल जाएगी A1। कितना मिलेगा, 3 प्लस n की जगह 1 रख दिया, 3 प्लस 4 एकम 4, 3 और 4 कितना हो गया, 7। ऐसी A2 3 प्लस n की जगह 2 रख दिया तो 3 प्लस 4 दूनी 8, तो 8 और 3 11। A3 n की जगह 3 रख दिया, 4 गुणा 3, 4 तियाँ 12, 12 और 3 4 तियाँ 12, 12 और 3 15। ऐसी A4 3 प्लस 4 गुणा 4, तो 3 प्लस 4 चौक 16, 16 3 19। तो ये श्रेणी हमारी क्या बनी, श्रेणी हमारे पास बनी 7, 11, 15, 19 और इसी तरीके से ये चलते चले जाएंगे। तो हमने AN के माध्यम से क्या निकाल लिया, हमने श्रेणी को ज्ञात कर लिया। अब हमें ये दिखाना है कि ये श्रेणी हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो हम D निकालेंगे, D यानी सार्वंतर। तो सार्वंतर ज्ञात करते समय D निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दीजिए, या चौथे पद में से तीसरा पद घटा दीजिए। तो देखते हैं A2 माइनस A1 हमारा क्या आता है, 11 में से 7 घटाएंगे 4 मिलेगा। A3 माइनस A2 क्या आता है, 15 में से 11 घटाएंगे 4 मिलेगा। और A4 माइनस A3 क्या आता है, 19 में से 15 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। यानी समस्त पदों के बीच में जो अंतर आ रहा है, क्रमागत दो पदों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, 4 आ रहा है। तो सार्वंतर हमारे सामने आ गया 4। तो हम कहेंगे अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को हल कर लेंगे। देखें कैसे करते हैं, इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हल करेंगे। देखें अब यहाँ पर सेकंड पार्ट का हल, अभी हमने फर्स्ट पार्ट का हल देखा था। सेकंड पार्ट में हमें वही करना है कि n बराबर 1, 2, 3, 4 रखते चले जाएंगे और हमें श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो A1 क्या होगा सेकंड पार्ट में, 9 माइनस 5n, n की जगह क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो 9 में से 5 घटा दिए तो हमारे पास आ गए 4। ऐसी A2 9 माइनस 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, हमारे पास बचेगा माइनस का 1। A3 9 माइनस 5 गुणा 3, 5 गुणा 3, 5 तियाँ 15, 9 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 6। और A4 निकाल लीजिए, 9 माइनस 5 गुणा 4, तो 9 माइनस 5 चौक 20, ये हमारे पास बचेगा माइनस का 11। इस तरीके से हमने A1, A2, A3 निकाल लिए। तो हमारे पास श्रेणी क्या बनी आके, पहला पद 4, माइनस 1, माइनस 6, माइनस 11 एंड सो ऑन। तो अब सार्वंतर निकाल लीजिए,
सारवंतर क्या होता है विभिन्न पदों के बीच a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। तो a2 माइनस a1 निकालेंगे, माइनस 1 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 5। माइनस 6 में से माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा प्लस, माइनस 6 प्लस 1 यानी ये भी बचेगा माइनस 5 और यहाँ भी बचेगा माइनस 5। माइनस 11 में से माइनस 6 घटाएंगे तो माइनस 6 प्लस का हो जाएगा, माइनस 11 प्लस 6 माइनस 5। तो सारवंतर हमारा हर जगह बराबर है, वो आ रहा है 5, यानी हम कहेंगे अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक, तो इस तरीके से हमने दोनों खंडों का हल कर लिया है।